अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के परमाणु मसले पर बातचीत के प्रस्ताव को ईरान ने ठुकरा दिया, जिसके बाद उन्होंने धमकी दी कि अगर ईरान बातचीत करने के लिए राजी नहीं होता तो उन्हें इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। इसके बाद दोनों देशों में तनाव और ज्यादा बढ़ गया। ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में अपने मिलिट्री बेसों पर लड़ाकू विमानों और फौजियों की संख्या में इजाफा करना शुरू कर दिया। लेकिन अब ईरान के सबसे खास दोस्त रूस ने अमेरिका को धमकी दी है। रूस ने कहा कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी नाकाबिले बर्दाश्त है और अगर अमेरिका ऐसा करता है तो इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। जब ईरान के जौहरी प्रोग्राम यानी परमाणु कार्यक्रम और उस पर मंडराने वाले खतरों के बारे में रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता से पूछा गया तो उन्होंने कहा, मॉस्को ईरान के जौहरी हथियारों के मसले का हल ढूंढने के लिए पुरअज़्म यानी प्रतिबद्ध है, जो तेहरान के परमाणु शांति के अधिकारों का एहतराम यानी सम्मान करता है। रूसी विदेश मंत्रालय के तर्जुमान यानी प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा, जौहरी समझौते के मामले में ईरान के दुश्मनों द्वारा सैन्य बल का इस्तेमाल गैर कानूनी और नाकाबिले कबूल है। ईरान की परमाणु सुविधाओं पर बमबारी करने की बाहरी धमकियां जाहिर तौर पर एक अपरिवर्तनीय वैश्विक तबाही का कारण बनेगी। ये धमकियां पूरी तरह से अस्वीकार्य है। दरअसल मगरबी ममालिक यानी पश्चिमी देश ईरान पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि वे यूरेनियम के विखंडनीय शुद्धता के उच्च स्तर तक समृद्ध करके उसे जौहरी हथियार बनाने का एक खुफिया एजेंडा अपने देश में चला रहा है, जो उनके अनुसार नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए मुनासिब नहीं है। दूसरी ओर तेहरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से नागरिक ऊर्जा उद्देश्यों के लिए है। रूस और ईरान ने इसी साल जनवरी में एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर दस्तखत किए थे। समझौते के तहत अगर एक पक्ष पर हमला होता है तो दूसरा पक्ष हमलावर की मदद नहीं करेगा। यह एग्रीमेंट दोनों मुल्कों की दोस्ती के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसके बाद जब भी ईरान पर किसी भी देश की ओर से हमले की धमकी आती है तो रूस ही वो पहला मुल्क होता है जो ईरान के लिए अपनी आवाज बुलंद करता है। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि ईरान और रूस के आयात निर्यात डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़े स्तर पर है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बाद ट्रंप मिडिल ईस्ट में तेजी से अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहे हैं, साथ ही विनाशकारी हथियारों जैसे फाइटर जेट्स की तैनाती भी कर रहे हैं। हालांकि दूसरी ओर ईरान ने भी इस मामले पर अमेरिका को धमकी दी। बीते सोमवार को सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं है कि अमेरिका उन पर हमला करेगा, लेकिन अगर वे करते हैं तो उन्हें भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। ईरान ने अपने स्विस राजनयिकों के माध्यम से धमकी दी कि वे अमेरिका द्वारा पैदा किए गए किसी भी खतरे का निर्णायक जवाब देंगे।